भारत के वज़ीर-ए-आज़म की बर्थडे हो और वो हमारे पंजाबी में कहते हैं दुनिया में तिरछली मच गई है। वो इस सेंस में कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुबारकबाद भेज रही है और भी सुना है दुनिया के लीडर्स जो हैं उन्होंने लेटर्स-शेटर्स भेजे हैं। कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो जॉर्जिया मेलोनी का मुबारकबाद भेजना नरेंद्र मोदी को, व्हाई? व्हाट्स द पॉइंट इन दिस? कि जी नरेंद्र मोदी साहब आपको मुबारकबाद हो। मुझे ये उम्मीद है कि इटली और भारत के जो जो फ्रेंडशिप एंड कोलैबोरेशन है, ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, ठीक है? आपको पता है इंडिया के अंदर बड़ी मीम्स भी बनती हैं मोदी साहब की और क्या नाम है उसका जो जॉर्जिया मेलोनी की। Hello from the Melody team. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। सभी लोग उनको बधाई दिए हैं और वे 74 साल के हो गए हैं। और इसके साथ इटली की जो पीएम है मेलोनी, वो भी उनको बधाई दी है। सेल्फी भी खिंचवाई है उनके साथ। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को हो रहा है खूब जलन। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुबारकबाद भेज रही है और भी सुना है दुनिया के लीडर्स जो हैं उन्होंने लेटर्स-शेटर्स भेजे हैं। द क्वेश्चन इज़ व्हाई नरेंद्र मोदी इज़ सो रेलेवेंट इंटरनेशनली? क्यों ये क्या वजह है? और डोमेस्टिकली आप देखें तो बीजेपी जो है उसने एक मोमेंटम बिल्ड कर दिया है, माहौल बना दिया है कि जी नरेंद्र मोदी जी की बर्थडे है और उसमें फिर वो जिसे वो कहते हैं ना 74 ईयर्स, ही डजंट लुक लाइक 74 बाय द वे। 74 ईयर्स के हैं और ही इज़ इंस्पिरेशन फॉर द पीस ऑफ फॉर द वर्ल्ड। अच्छा, ये जो बातें वो कर रहे हैं, ही इज़ इंस्पिरेशन फॉर द पीस फॉर द वर्ल्ड। औ अच्छा, एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ कल आपको याद है कि वो क्या नाम है उसका अ, क्या नाम है उसका राहुल गांधी वो अमेरिका में बैठ के अपनी हुकूमत के बारे में जो बातें कर रहे थे जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया कि विदेश में बैठ के दूसरे मुल्क में बैठ के तुम क्यों नहीं जो है वो अ, इंडिया के खिलाफ क्यों बातें कर सो ऑन एंड सो फोर्थ जैसे दुनिया में होता है चीज़ें चलती हैं। बहरहाल द पॉइंट हियर इज़ कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो जॉर्जिया मेलोनी का मुबारकबाद भेजना नरेंद्र मोदी को, व्हाई? व्हाट्स द पॉइंट इन दिस? कि जी नरेंद्र मोदी साहब आपको मुबारकबाद हो। मुझे ये उम्मीद है कि इटली और भारत के जो जो फ्रेंडशिप एंड कोलैबोरेशन है, ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, ठीक है? आपको पता है इंडिया के अंदर बड़ी मीम्स भी बनती हैं मोदी साहब की और क्या नाम है उसका जो जॉर्जिया मेलोनी की। और मुझे याद है लास्ट टाइम जब नरेंद्र मोदी जी7 में थे, तो वो जिस अंदाज़ से जॉर्जिया मेलोनी मिली इनसे तो दैट वाज़ कंसिडर्ड वो जिसे कहते हैं ना टू हैव गुड वाइब्स, नॉट इन अदरवाइज़ जैसे पब्लिक उसको लेती है मीम्स के चक्कर में, वो नहीं। और इन अ सेम फैशन आपको याद होगा कि ऋषि सुनक जो कि बर्तानिया के वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक़्त वो भी मिले। तो वो जिस अंदाज़ से मिले तो उन्होंने वो हेडलाइन्स बन गई कि जैसे वो उनके ऊपर गिरने वाले थे। तो इस तरह की डिस्कशन चली और नरेंद्र मोदी को जॉर्जिया मेलोनी किस तरह वेलकम कर रही थी एंड ऑल दैट। खैर, एज़ ए वुमन जॉर्जिया मेलोनी, एज़ अ प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जो नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रही थी दैट वाज़ जस्ट एज़ ए बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर एंड नोइंग इंडिया इज़ अ मार्केट। लेकिन लोग हैं फिर वो ज़ाहिर बात है उसको इधर-उधर ले जाते हैं। वो समझते हैं नरेंद्र मोदी भी सिंगल है, आई थिंक मेलोनी भी सिंगल है, तो पता नहीं ये जो है ना भाभी बन गई हैं अब जो इंडिया की भाभी बन गई। दिस इज़ व्हाट it's all social media, so people go with the flow and all this. बहरहाल अब देखें कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की बर्थडे को एज़ ए
उसको जिसे कहते हैं ना कि बड़े अपस्किल लेवल पे ले गए हैं। की बात करें वो आज जितनी तेजी से डेवलपमेंट कंपेटिटर्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मेरा कहने का मकसद तो ये होगा कि अगर इंडिया को अगर हम 100 साल रोक भी दें और पाकिस्तान से कहेंगे भाई आप काम करो, फिर भी हम इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते, जो इस वक्त की सूरत हाल है। टोटल पाकिस्तान को बने कितना टाइम हुआ है? तकरीबन मेरा 78 ख्याल है 78 साल हो गए। ठीक है, इंडिया भी 78 साल से उन्होंने 78 अपना साल हो सफर गए। फिर से स्टार्ट किया। आप ऐसे कह रहे हैं 100 साल रोक देंगे फिर भी नहीं आगे निकल पाएंगे, यानी वो 78 साल में 100 साल से ज्यादा आगे निकल गए। ऐसे ही आपके सामने ही है। बल्कि चीन तो देखें हमसे 2 साल के बाद आजाद हुए कहीं ठीक जाकर, है। और वो इस वक्त सुपर पावर है ओवरऑल द वर्ल्ड। अच्छा, आपसे मजीद भी बात करूंगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे, मुझे ये बताएं, एड बेहतर है या ट्रेड बेहतर है? एक तो ये सवाल, और दूसरा ये कि नेबर कंट्रीज के साथ हम एड नहीं कर रहे और ट्रेड नहीं कर रहे, IMF के पास हम एड के लिए चले जाते हैं। सर सिंपल सी बात का जवाब दें, आप मेरे पास आते हैं जो जी। ट्रेड करें, मैं क्यों करूंगा? आपके पास कुछ है ही नहीं, मैं तो आपके साथ कारोबार करके अपना नुकसान करूंगा। लॉजिकल बात है, सही है। लॉजिकल बात है ना। आप चल रहे हैं सारा इमदाद के ऊपर, ठीक है। मैं चल रहा हूँ अपनी मेहनत के ऊपर। मैंने अपना IT का सेक्टर कितना डेवलप कर लिया, आपके पास कुछ है नहीं। ठीक है। आप फलाने मुल्क से भीख मांग रहे हैं, फलाने मुल्क, मैं क्यों आपके साथ काम करना चाहूंगा? ठीक है, लेकिन ये है कि एक इस पे के ऊपर मैं अगर आंसर करूं कि भाई मेरे पास तो दुनिया की छठी बड़ी आबादी है, आपके पास जो चीजें हैं हमें सर बात बड़ी सिंपल सी है। देखें, हम सारे बड़े बाशऊर, बड़े अक्लमंद हैं। हम सेलेक्ट करते हैं एक टीम को, एक लोगों के ग्रुप को कि भाई ये आके हमारे ऊपर गवर्नमेंट करे। ठीक है। और होता कुछ है कि कुछ ऐसे लोग आए थे जिनको हमने सिलेक्ट ही नहीं किया होता। ठीक तो है। आपका मुल्क कैसे चलेगा? जो मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक ईरान के अंदर नहीं होता, मुसलमानों के अंदर अच्छा सलूक इंडिया के अंदर नहीं होता, जिस पे इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनको थोड़ा दबाया और उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि ईरान के अंदर कौन सा अच्छा सलूक होता है, ईरान के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ क्या चलता है, आपको नहीं पता वहाँ पे क्या होता है। ठीक है, सो उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली, उन्होंने बड़ा दबाया उनको, टू बी फ्रैंक इनफ, उसको ईरानियों को। और अब ईरानी जो हैं, देखें, इंडियंस ने ना मुसलमान दुनिया को दे हैव अंडरस्टूड बड़े अच्छे से। ठीक है, पहली बात है उनको ये समझ है कि हमारा जो ताल्लुक है किन मुसलमानों से है, हमारा ताल्लुक जो है वो ज़्यादातर अरबों से है। किससे है? अरबों से। अरब वर्ल्ड, जीसीसी जो है दे हैव अ डिफरेंट इस्लामिक क्रेडेंशियल्स एंड ऑल दैट। आपको पता है नॉर्मली देवबंद स्कूल ऑफ थॉट से या वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम है वो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ईरानी जो हैं दे आर शियास एंड वो कहते हैं जी हमारा उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरानी क्योंकि शिया हैं और मैं वैसे आपको बात बताई, मैंने आपको ये बात बताई थी पहले। अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया हैज़ ट्राइड टू आउटरीच ईरान in different ways and means, business wise भी and particularly strategically भी, because of Afghanistan, because of Central Asia, because of international north-south transport corridor. तो ये था आज का वीडियो, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी जन्मदिन का ढेर सारी बधाइयाँ दें, हम भी दे रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दे, और जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है उनको भी मेरा वीडियो फॉरवर्ड कर दे ताकि वो लोग भी देखें, और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।